एक 16 साल का लड़का अपने काम से घर आता है और घर आके वो देखता है कि उसकी माँ उसके पड़ोसी के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। ये देखते ही वो लड़का चौंक जाता है और गुस्सा करने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है, बुझाती है और उससे कहती है कि बेटा ऐसा आगे से कभी नहीं होगा। इसके बाद ये मामला ठंडा पड़ जाता है। अब कुछ दिन बाद वो लड़का दोबारा से अपने घर पे आता है जब काम पे से, तो वो देखता है कि उसका वही पड़ोसी उसकी 13 साल की बहन के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। अब ये देखते ही वो लड़का आग बबूला हो जाता है और जब वो लड़का आग बबूला होता है तो वो पड़ोसी उसे पकड़ के मारता है और पीटता है और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद ये लड़का ये वाली बात अपनी माँ को बताता है तो माँ उससे कहती है कि बेटा इस बात को यहीं पे रोक दे, आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ होता नहीं है। आखिरकार एक मौत हो जाती है और जब एक मौत होती है तो इसके बाद इस राज का खुलासा होता है कि उसकी माँ और उसकी बहन के साथ उसका पड़ोसी शारीरिक संबंध बनाता था। और इसके बाद भी कहानी आगे तक बढ़ती है और वहां तक पहुंच जाती है जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों आज की कहानी इसी महिला के ऊपर है जो कि अपने पड़ोसी के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी, जिसे उसके बेटे ने देख लिया था। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से। और गाजियाबाद जिले के अंतर्गत ही एक थाना आता है जिसका नाम है मधुबन बापूधाम थाना। और मधुबन बापूधाम थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी लगती है जिसका नाम है गोविंदपुरम कॉलोनी। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 17 जुलाई 2025 की सुबह की। एक महिला एसपी ऑफिस जाती है और वहां पे जाके जोर जोर से रो रो कर गुहार लगाती है एसपी साहब के सामने। अब एसपी साहब उससे पूछते हैं कि बात क्या है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो ये महिला बताती है कि साहब मेरे पड़ोसी लक्ष्मण ने मेरी 13 साल की बेटी को अगवा कर लिया है और अब वो मुझे फ़ोन करके कह रहा है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी चाहिए तो तुम अपना घर खाली कर दो। अब जैसे ही घर खाली करने वाली बात आती है तो एसपी साहब उससे कहते हैं कि तुम्हारे घर को खाली करने के लिए तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारी बेटी को किडनैप क्यों किया है, ऐसी क्या बात है। इसके साथ साथ दोस्तों वो महिला बताती है कि साहब मेरे पड़ोसी लक्ष्मण की वजह से ही मेरे 16 साल के लड़के ने आत्महत्या भी की है। अब एसपी साहब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर बात क्या है। वो बताती है कि साहब मेरा इकलौता बेटा था, उसने आत्महत्या इसी की वजह से की है और आज ये मेरी 13 साल की लड़की को उठा के ले गया है और अब ये मेरे से मेरा घर चाहता है। तो एसपी साहब उससे कहते हैं कि बात क्या है, तुम मुझे पूरी बात बताओ, तुम्हारी कोई भी बात मेरे समझ में नहीं आ रही। इसके बाद दोस्तों उस महिला ने अपनी पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाई कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, उसके बेटे ने आत्महत्या क्यों की, उसकी बेटी को किडनैप क्यों किया गया। इसके बाद वो बताती है कि साहब साल 2015 की बात है, मेरे पति की मौत हो जाती है और जब मेरे पति की मौत हो जाती है तो मैं अपने बच्चों के साथ गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो गोविंदपुरम इलाका आता है वहां पे आ जाती हूँ। मेरा एक बेटा और 3 बेटियां हैं। अब होता क्या है, मैं अपने बेटे और बेटियों के साथ उस घर में रहती थी। मैं घरों में झाड़ू पहुंचा करके, घर का कटका करके, लोगों के घर पे काम करके अपने घर को चला रही थी जैसे तैसे। इसी बीच में क्या होता है, मेरा एक पड़ोसी है लक्ष्मण जो कि कार का मैकेनिक था। मेरे बेटे की उम्र 16 साल थी। तो वो जो पड़ोसी है वो मेरे पास आता है, वो कहता है कि तुम्हारा बेटा कोई काम तो करता नहीं है, तुम ऐसा करो इसे मेरे साथ भेज दो ताकि ये मेरे साथ जाके गैरेज पे काम करे और वहाँ से काम सीखे ताकि ये पैसे कमा के घर पे ला सके। तुम अकेली कब तक काम करोगी, कब तक कमाती रहोगी, तुम्हारी 3 बेटियाँ हैं और एक बेटा है, इन सबकी शादी भी तो करनी है, पैसे की व्यवस्था कैसे करोगी। जो पड़ोसी लक्ष्मण था वो सहानुभूति दिखाने के पास बहाने इस महिला के पास आता है और इसके बेटे को अपने साथ लेके जाता है। अब इसका बेटा जो है लक्ष्मण के साथ में काम करने लगता है और काम वो सीख भी जाता है और काम सीखने के बाद वो रोजाना के 2 से ढाई हज़ार रुपये कमाने लगता है। अब जब वो 2 से ढाई हज़ार रुपये कमाने लगता है तो लक्ष्मण क्या करता था, इसके बेटे को वो पैसे नहीं देता था, वो सारे पैसों को अपने पास रख लेता था। अब लक्ष्मण से वो उसका बेटा पैसे मांगता है कि भाई मेरे पैसे दो, मैंने तुम्हारे पास काम किया है, लेकिन लक्ष्मण उसे पैसे नहीं देता, उसको फटकार देता है।
अब बेटा जो है अपनी माँ के पास जाता है, वो कहता है कि लक्ष्मण ने सारे पैसे रख लिए हैं, मैं रोजाना 2-2,500 रुपये कमाता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं देता, खाली हाथ खर्च दे देता है। अब इस लड़के की माँ लक्ष्मण के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरे बेटे के पैसे क्यों नहीं देते। तो लक्ष्मण जो है उससे कहता है, मैं तुम्हारे बेटे के पैसे इसलिए नहीं देता क्योंकि मैं तुम्हें सही समय पे ये पैसे दूंगा। दरअसल मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं आगे चल के तुम्हारे पूरे घर का खर्चा उठाना चाहता हूँ। अभी तो मैं तुम्हारे बेटे को सिखा रहा हूँ, आगे जाके वो बहुत बड़ा मैकेनिक बन जाएगा, तब जाके बहुत सारे पैसे कमाएगा। लक्ष्मण क्या करता है, इस महिला को अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है। उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब ये महिला भी उसके प्रेम जाल में फंस जाती है, अकेली महिला होती है, कब तक ये भी काम करेगी। अब लक्ष्मण जो है इस महिला के साथ में रोजाना आके प्रेम संबंध बनाया करता था। जब भी इसका बेटा गैरेज पे काम करता था तो लक्ष्मण पीछे से चुपचाप आ जाता था और इस महिला के साथ में शारीरिक संबंध बनाया करता था। लेकिन एक दिन क्या होता है दोस्तों, जब लक्ष्मण इस लड़के की माँ के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, तभी उसका बेटा घर पे आ जाता है और घर पे आके देखता है कि उसका पड़ोसी लक्ष्मण उसकी माँ के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। ये देखकर वो लड़का चौंक जाता है और वो गुस्सा करने लगता है। इसकी माँ लक्ष्मण को तो वहां से भगा देती है और फिर उससे कहती है कि बेटा आगे से ऐसा नहीं होगा, जो हुआ उसे तुम भूल जाओ। अब ये वाली बात यहीं पे खत्म हो जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, इसका बेटा कहीं और काम करने लगता है। ये महिला झाड़ू पोंछा करती थी तो झाड़ू पोंछा करने के लिए जाती है। अब कुछ दिन बीती जाते हैं। अब लक्ष्मण जो है पीछे से चुपचाप इसके घर पे आया करता था, इस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था, क्योंकि लक्ष्मण ने इस महिला से कहा हुआ था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। अब शादी की वजह से ये महिला भी लक्ष्मण के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी और जो चल रहा था उसे चलने देती है। लेकिन एक दिन की बात है दोस्तों, ये महिला जो है घर पे नहीं होती। तारीख थी 2 दिसंबर 2024। 2 दिसंबर 2024 को जो है ये महिला घर पे नहीं होती। इसी बीच में लक्ष्मण इस महिला के घर पे आ जाता है और घर को खटखटाता है। घर को जब खटखटाता है तो घर पे 13 साल की बेटी होती है। वो दरवाज़ा खोलती है तो ये लक्ष्मण पूछता है कि मम्मी कहाँ हैं, तो ये कहती है कि वो तो बाजार गई हैं। तो लक्ष्मण क्या करता है, इंतज़ार करने के बहाने घर के अंदर घुस जाता है और वहीं पे बैठ के इंतज़ार करता रहता है। 13 साल की लड़की से कहता है कि जाओ बेटा पानी लेकर आओ। अब वो पूरे घर को अच्छी तरह से देखता है, कोई है तो नहीं। अब घर पे कोई नहीं था। इसी बीच में ये दरवाज़ा लगाता है और उसकी 13 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार करता है और बलात्कार करने के बाद वहाँ से सीधा अपने घर चला जाता है। 13 साल की बच्ची जो है घर पे बैठी रो रही होती है, बिलख रही होती है। इसके बाद इसकी माँ घर पे आती है। माँ घर पे आके देखती है कि उसकी 13 साल की बेटी क्यों रो रही है, क्यों बिलख रही है। उससे पूछा जाता है तो 13 साल की बच्ची बताती है कि जो पड़ोसी लक्ष्मण है वो आपकी पूछता हुआ घर पे आया था और फिर उसने मेरे साथ बलात्कार किया है। और ये वाली बात सुनते ही माँ जो है उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो लक्ष्मण को बुलाती है, उससे कहती है कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया। तो लक्ष्मण भी वही वाली बात इसे कहता है जो इसकी माँ ने अपने बेटे से कही थी। लक्ष्मण कहता है कि देखो मेरे से गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, जो हुआ उसे तुम भूल जाओ। अब ये महिला भी लक्ष्मण के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है तो वो उसे भूल गई। अब सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। महिला भी भूल गई कि 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। अब तारीख आती है 11 जनवरी 2025 और 11 जनवरी 2025 को क्या होता है दोस्तों, ये महिला फिर से बाजार जाती है और लक्ष्मण को ये वाली बात पता थी कि ये महिला बाजार गई है और घर पे 13 साल की लड़की अकेली है। अब लक्ष्मण क्या करता है, सीधा घर में एंट्री मारता है, दरवाजे को लगाता है, 13 साल की लड़की को पकड़ लेता है और फिर उसके साथ में दोबारा से ज़बरदस्ती करना शुरू करता है। और अब जब लक्ष्मण उस 13 साल की लड़की के साथ में ज़बरदस्ती कर रहा था, उसी समय पे जो उस लड़की का 16 साल का भाई है उसकी एंट्री हो जाती है, जो पहले लक्ष्मण के पास काम करता था। अब उसकी एंट्री होती है तो वो देखता है कि लक्ष्मण उसकी 13 साल की छोटी बहन के साथ जबरदस्ती कर रहा है। अब वो लड़का क्या करता है, लक्ष्मण से लड़ने लगता है और जब वो लक्ष्मण से लड़ने लगता है तो लक्ष्मण उसे पकड़ता है और बुरी तरह से पीटता है, क्योंकि लक्ष्मण की उम्र जो है दोस्तों 35 साल के आसपास थी, वो एक आदमी था। अब वो 16 साल के लड़के को पकड़ता है, बुरी तरह से पीटता है और वहाँ से निकल जाता है। अब ये जो 16 साल का लड़का है वो आहत हो जाता है कि जिसके पास वो काम करता है लक्ष्मण, जो कि उसका पड़ोसी है, वो पहले उसकी माँ के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था।
फिर उसकी बहन के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। अब ये वाली बात वो अपनी माँ से बोलता है, माँ फिर से उसे शांत करती है, लेकिन अब जो लड़का था वो शांत नहीं रहता, वो अंदर से टूट जाता है। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो आत्महत्या करेगा और उसी रात को वो फांसी लगाता है, आत्महत्या कर लेता है और साथ में एक चिट्ठी लिखता है कि मेरी मौत की जिम्मेदार कोई और नहीं, मेरी माँ है और मेरा पड़ोसी है लक्ष्मण, जो कि पहले मेरी माँ के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था और बाद में मेरी बहन के साथ, जिसकी उम्र महज 13 साल है, उसका बलात्कार किया। अब दोस्तों अड़ोसी पड़ोसी आते हैं, दरवाज़ा तोड़ा जाता है और 16 साल के लड़के की लाश को फांसी से उतारा जाता है। पुलिस आती है, वो चिट्ठी दी जाती है। अब लक्ष्मण को ढूंढा जाता है तो पता चलता है कि लक्ष्मण घर से गायब है और उसका पूरा परिवार सबको लेके गायब हो गया है। पुलिस उसे ढूंढती है लेकिन लक्ष्मण मिलता नहीं है। अब जब लक्ष्मण नहीं मिलता तो कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं है। इसके बाद ये मामला ठंडा पड़ जाता है और ठंडे बस्ते में ये केस चला जाता है। अब जब ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया तो लक्ष्मण को जो है और हौसला मिल जाता है कि अब तो पुलिस उसका कुछ कर ही नहीं रही है। पूरे 5 महीने बीत जाते हैं। 5 महीने बाद लक्ष्मण फिर से इसी महिला के पास फ़ोन करता है, रात का समय होता है और जब ये इस महिला को फ़ोन करता है, तारीख होती है 4 जुलाई 2025। 4 जुलाई 2025 को जो है ये लक्ष्मण फ़ोन करता है। इसकी 13 साल की वही लड़की फ़ोन उठाती है। अब लक्ष्मण उसके साथ गंदी गंदी बातें करने लगता है। ये लड़की सहम जाती है और वो कहती है कि अगर तुम आए तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। और फिर क्या होता है दोस्तों, कुछ समय बाद लक्ष्मण अपने जीजा, अपने भाई और अपने भतीजे सहित इसके घर पे धमक जाता है और इस 13 साल की लड़की को उठा के वहाँ से ले जाता है। इसकी माँ फड़फड़ाती रह जाती है, चिल्लाती रह जाती है, लेकिन वो इसकी एक नहीं सुनता, उसे लेके भाग जाता है। फिर क्या होता है, इसकी माँ पुलिस के पास जाती है लेकिन कोई फ़ायदा होता नहीं है। इसके बाद उसका फ़ोन आता है 16 जुलाई 2025 को और 16 जुलाई 2025 को जब फ़ोन आता है तो उसकी माँ से लक्ष्मण कहता है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी चाहिए तो तुम अपने घर को खाली कर दो और तुम अपने घर को खाली कर दोगे, अपनी बेटी को ले जाओ। क्योंकि लक्ष्मण जो है इस महिला से प्यार नहीं करता था दोस्तों। लक्ष्मण ने इस महिला को अपने प्यार के जाल में फंसाया था और ये महिला अकेली थी। लक्ष्मण सोच रहा था कि उससे शादी हो जाएगी तो क्या है, पूरा घर भी अपना, सब कुछ अपना, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी एक गलती नुकसान कर जाएगी। लक्ष्मण अपनी वासना में इतना डूब गया कि 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया। एक बार बलात्कार कर दिया, बच गया, लेकिन जब दूसरी बार बलात्कार किया तो उसके भाई ने उसे देख लिया और भाई के साथ लक्ष्मण ने मारपीट की और भाई इस बात से आहत हो गया और फिर उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद लक्ष्मण को पुलिस ढूंढने लगी। अब वो समझ गया था कि अब ये घर उसका नहीं हो सकता, इसीलिए उसने 13 साल की बच्ची को किडनैप कर लिया और फिर उससे अपने घर की मांग करने लगा कि तुम घर को खाली करो और 13 साल की बच्ची को ले जाओ। इसके बाद 17 जुलाई 2025 को ये महिला पुलिस के पास जाती है और पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाती है। फिर पुलिस जो है लक्ष्मण को तलाश करती है, उसके साथ में जो जो लोग थे उन सभी को तलाश करके जेल भेज देती है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि अगर हम कभी किसी गलत रास्ते पे चलते हैं तो उसका अंजाम गलत ही होता है। ये महिला लक्ष्मण से प्यार करने लगी थी, चलो कोई बात नहीं, अकेली है, मन होता है कि भाई पति नहीं है तो किसी से शादी कर ले, किसी के साथ जीवन बिताया जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब लक्ष्मण ने उसकी 13 साल की बच्ची के साथ पहली बार बलात्कार किया था, उसी समय पे इस महिला को एक्शन लेना चाहिए था। जब लक्ष्मण ने इसके बेटे को पीटा था उस समय भी इसको एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन ये प्यार के जाल में ऐसी अंधी हो गई थी कि इसने सब कुछ भुला दिया, इसको सिर्फ लक्ष्मण दिख रहा था। और जब इसका बेटा मर गया आत्महत्या करके, तब इसकी आंखों पे से वो पट्टी खुली कि लक्ष्मण गलत है और उसके साथ में ये महिला भी गलत है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा मुझे कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।